पहुंचा सकें, सभी साथी जुड़े। आज जो है विशेष तौर पे जो मुद्दा है वो है कल 17 जून को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले थे और एक दिन पहले ही कुछ आंदोलन को लेकर के असभ्य बयान हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के भी आए और उन्हीं की लाइन को सभी हदों को क्रॉस करते हुए मुख्यमंत्री ने बयान दिया। और मुख्यमंत्री ने जिस तरह का बयान दिया, हम सीधे तौर पर खट्टर जी को यह बात कह रहे हैं कि 7 महीने से आंदोलन चल रहा, ये वही लोग हरियाणा के भी आंदोलन पर बैठे हैं जिन्होंने आपकी सरकार हरियाणा में बनाई, लेकिन उसके बावजूद 7 महीने में आप एक बार भी केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री से या गृह मंत्री से एक बार भी नहीं मिले कि वहां इतने किसान शहीद हो रहे हैं, हरियाणा के 3-3 बॉर्डरों के ऊपर लाखों लोग बैठे हैं, हमारी मां बहन बेटियां बुजुर्ग सड़कों के ऊपर बैठे हैं और किन हालातों में बैठे हैं। सर्दी चली गई, अभी भयंकर गर्मी, आंधी तूफान, लेकिन आपने एक बार भी प्रदर्शनकारियों का और आंदोलनकारियों का हालचाल जानने की कोशिश नहीं की। और आप केंद्रीय गृह मंत्री को जाकर के कह रहे कि इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। आज इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक सीधी चेतावनी और चैलेंज भी है कि ये आंदोलन हमारे अधिकारों का आंदोलन है, लोकतंत्र का आंदोलन है, संवैधानिक अधिकारों के तहत शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। सब कुछ दांव पर लगा रखा देश ने इस आंदोलन के लिए कि देश बचना चाहिए। आपको यह चैलेंज है कि आप हमारे ऊपर कार्रवाई करके दिखाइए। आप जो है गलत तरीके से हमारे को जबरदस्ती उठा करके देखिए, आपको अपनी ताकत पता चल जाएगी और हिंदुस्तान की जो ताकत है, आंदोलन की ताकत है, वो आपको और आपकी पार्टी को पता चलेगी। दूसरी बात, खट्टर जी बार बार एक बात करें कि स्थानीय विरोध हो रहा है, उनको भी हम ये बात बता दें कि स्थानीय विरोध कहीं नहीं हो रहा। जितने गांव हमारे सिंघू बॉर्डर पे लगते हैं वो मजबूती के साथ आंदोलन के साथ खड़े हैं, चाहे टिकरी बॉर्डर के गांव हो, चाहे वो ढासा बॉर्डर के गांव हो। अगर हम केवल हरियाणा की बात करें, वो विरोध स्थानीय नहीं है खट्टर जी, वो विरोध आरएसएस द्वारा प्रायोजित है, वो विरोध बीजेपी द्वारा प्रायोजित है। और बीजेपी का चोला ओढ़ करके जो पेड लोग हैं, जो समय समय पर साजिश रचने का काम करते हैं, जैसे कि टिकरी बॉर्डर पर कल से एक साजिश रची गई आंदोलन को तोड़ने की, अलग अलग संगठन जो आपके ही संगठन है, आपके ही पेड लोग हैं, आप उनसे बार बार कोशिश करते हैं कि आंदोलन को नाम तो स्थानीय का हो जाए और करने वाले लोग बीजेपी के और आरएसएस के, और वो पकड़े भी हैं। और स्थानीय लोगों ने ही आपकी साजिश का बार बार पर्दाफाश बॉर्डरों के ऊपर करने का काम किया। और फिर भी अगर आपको लगता है तो आप हमारे साथ किसी भी गांव में चलिए बॉर्डर के, आपको पता लग जाएगा कि आप कोरी झूठ बोल रहे हैं। और बॉर्डर के नजदीक के गांव बहुत मजबूती के साथ, क्योंकि उनका भी आंदोलन हमारे साथ खड़े। तीसरी बात, आप कह रहे कि अनैतिक काम हो रहे, व्यभिचार हो रहा। आपने बॉर्डरों को, क्योंकि ये बॉर्डर नहीं है, ये धाम है और ये बहुत पवित्र जगह है जहां पर बैठ करके जानें खपाई जा रही हैं, जहां पर बैठ करके भारत की तस्वीर और तकदीर कैसी हो, ये उसका आंदोलन है। और कहीं भी अगर किसी ने कोई गलत काम किया, संयुक्त किसान मोर्चा अपनी तरफ से हमेशा एक कदम आगे बढ़ा करके बात कहता है कि हम गलत करने वाले के साथ नहीं है, हम हर तरह से प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ज्यादातर, क्योंकि ये ऐतिहासिक आंदोलन है, एक आंदोलन 1907 में चला था जो 9 महीने चला था, चौधरी अजीत सिंह जी के नेतृत्व में, सरदार अजीत जी के नेतृत्व में, और आज ये 7 महीने पूरे हो चुके हैं। मुझे लगता है कि आप अंग्रेजों की सरकार के भी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, लेकिन जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी होने वाली नहीं है। लेकिन आप स्थानीय विरोध को या स्थानीय विरोध का नाम दे करके या कार्रवाई का नाम दे करके या जो आप व्यभिचार और अनैतिक की बात करते हैं, वो लगभग चीजें बीजेपी ट्रोल आर्मी, आपके राजनेताओं के द्वारा, आपके प्रशासन और सरकार के द्वारा प्रायोजित चीजें हैं, उनसे हमारा संबंध नहीं है। बार बार मुंह की खानी पड़ी है। और जो अंतिम बात हम
आपको कहना चाहते हैं कि ये इस तरह की 600 दिन सरकार के पूरे हो चुके हैं। हरियाणा में आपने सबको सड़कों पर ला करके छोड़ दिया। हरियाणा अब जो है ना अपराध में, बेरोजगारी में, सब चीजों में नंबर 1 हो गया। और ये एक एक हरियाणवी का आंदोलन है। ये इस तरह की बयानबाजी करके हमारे जड़े पर नमक छिड़कने का काम ना करें, अन्यथा जो है किसान आंदोलन कड़ा निर्णय लेने पर मजबूर होंगे। और इस तरह के बयान एक संवैधानिक पद पर बैठ करके अपने ही लोगों के खिलाफ इस तरह के बयान देना वो अति निंदनीय है। ऐसे बयानों की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और हमारी सीधी चेतावनी है कि जो हम चैलेंज दे रहे वो इसको एक्सेप्ट करें, आए और देखें कि उनकी बात में दम है, हमारी बात में दम है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों। जय हिंद। सत श्री अकाल। मैं बल्लू बलविंदर सिंह उर्फ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का रोशन सिंह सोडी आपसे बेनती करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज मास्क पहनिए और देखते रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज।